हेलो एंड वेलकम टू खेलोरामा। आप सबको बेहद खुशामदीद हमारे इस प्रोग्राम के ऊपर। इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स से मुतलिक इवेंट्स के बारे में, हिस्ट्री, कल्चर वगैरह के बारे में। आजकल क्योंकि दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट जो हर 4 साल बाद आता है, फीफा वर्ल्ड कप, वो चल रहा है। करंटली इसका 2026 एडिशन है और हिस्ट्री का सबसे बड़ा फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसीलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा बज़ भी है। लेकिन दूसरी साइड पे बहुत सारे लोग जो है वो इसमें क्राउड्स और दीगर कुछ इश्यूज़ को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी उठा रहे हैं, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। आज की हमारी जो पर्टिकुलर वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे मैच डे 4 पर होने वाले जो मैचेस हैं उनके बारे में, एक छोटा सा पोस्ट मैच एनालिसिस, और बारी बारी देखेंगे चारों मैचेस जो कल की तारीख में हुए उनका क्या रिज़ल्ट निकला, क्या उसमें कुछ स्टैंड आउट बातें थी, और हमने जो प्रिडिक्शंस की थी मैंने और इब्ने हनीफ साहब ने, उनका क्या बना। आज इब्ने हनीफ साहब हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद नहीं हैं। काफ़ी डेडिकेशन से वो मैचेस देख रहे थे आज सारे, क्योंकि मैं सुबह के टाइम सो रहा था। तो ही इज़ जस्ट ही इज़ गोइंग टू बी विद अस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो खैर एनीवेज, अब आज की अगर हम मैचेस की बात कर लें जो कल हुए हैं, तो उसमें आई थिंक कुछ मैचेस, 2 मैचेस एटलीस्ट, जो जर्मनी कुरासाओ वाला था मैच और उसके बाद जो स्वीडन तुनीसिया वाला मैच था, काफ़ी वन साइडेड मैचेस थे। और जर्मनी कुरासाओ वाले मैच के बारे में तो बोथ ऑफ अस प्रिडिक्टेड कि जर्मनी इजीली इस मैच को जीत जाएगा। ऑल्दो मेरी प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी कि जर्मनी 2-0 जीतेगा, लेकिन इब्ने हनीफ साहब ने कहा था कि जी 4-0 जीतेगा, बट एक्चुअल स्कोर लाइन उससे बहुत ज़्यादा थी, 7-1। कुरासाओ के लिए एक अच्छी बात यह थी कि दे स्कोर्ड देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप गोल, तो दे कैन टेक अ लॉट ऑफ हार्ट फ्रॉम इट। जर्मनी इज़ अ स्ट्रॉन्ग टीम। मेरा ये ख्याल था कि जर्मनी काफ़ी लेट ऑन जाके इस टूर्नामेंट में इतनी लीथल फॉर्म में आएगी, बट दे स्टार्टेड ऑफ वेरी 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 वेल। तो अब इस मैच के अंदर आई थिंक जो हाईलाइट थी वो ये थी कि जर्मनी किस तरीके से एज अ टीम they gelled in so well right from the get-go, and they can be very scary moving forward. तो Germany has announced themselves at this World Cup. अगला मैच जो कि हमने बिल्ड अप भी इसी तरीके से किया था कि it's going to be the most juicy match out of all, the most interesting fixture, the most exciting fixture from match day 4, Japan versus Netherlands. हमारी प्रिडिक्शन थी कि इस मैच के अंदर गोल्स होंगे। आई प्रिडिक्टेड कि ये 3-2 होगा, ऑल्दो इट एंडेड अप एज 2-2, बट इट कुड हैव ईजिली बिन 3-2 इन आइदर टीम्स फेवर, और 4-2 और 5-2। तो बहुत एक्साइटिंग मैच था। इसके अंदर एक थीम जो हमने डिस्कस की थी कल, वो थी वैन डाइक की परफॉर्मेंस। सो वैन डाइक हैड अ डिसेंट गेम इन जनरल। उन्होंने एक गोल भी स्कोर किया जो नेदरलैंड्स का पहला गोल था, तो इन एसेंस ही प्लेड अ वेरी क्रूशल एंड वाइटल रोल। लेकिन दूसरा जो गोल जापान ने स्कोर किया था, जो कमादा ने गोल स्कोर किया था वेरी लेट ऑन इन द गेम, इन द 89th और द 90th मिनट, उसमें यू कैन से दैट देयर वाज एन एरर बाय वर्जिल वैन डाइक। जब वो हेडर के लिए कॉर्नर से जंप कर रहे थे तो ही मिस्ड द बॉल, और इवेंचुअली वो फिर जापानीज़ अटैकर के पास जो है वो बॉल चली गई, विच एंडेड अप विद अ डिफ्लेक्शन इनटू द गोल। उसमें कीपर के रोल को भी डिस्कस किया जा सकता है कि ही कुड हैव स्टॉप दैट बॉल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगेन वैन डाइक एंड हिज सेंटर बैक पार्टनर हैके, वैन हैके, दे बोथ हैड सम रोल टू प्ले इन बोथ ऑफ द गोल्स। पहले गोल में जो है वो वैन हैके ने थोड़ा सा जो है आई थिंक उनका एरर था। ही थॉट के जो जापानीज़ अटैकर हैं वो ऑफसाइड पोजीशन में हैं, ही डिडंट इंटरवीन, या उन्हें पता नहीं लगा कि उनके पीछे से अटैकर आए हैं। सो आई थिंक जापान के दोनों गोल्स जो हैं वो डिफेंसिव एरर की वजह से जो है वो प्रोड्यूस हुए थे। एंड ऑल्सो ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, सुजुकी, जापानीज़ गोल कीपर, मेड अ few very decent saves, जिसकी वजह से आई थिंक इवेंचुअली जापान was able to draw the match. तो खैर एनीवेज, वेरी एक्साइटिंग मैच, वेरी थ्रिलिंग मैच, और जैसी एक्सपेक्टेशन थी इस मैच से, दिस मैच डिलीवर्ड। और अब हम बात कर लेते हैं तीसरी गेम की, जो कि थी कोट डिवोर और एक्वाडोर के बीच में। वेरी इंटरेस्टिंग गेम। आई प्रिडिक्टेड 1-0 फॉर एक्वाडोर, इब्ने हनीफ प्रिडिक्टेड 1-0 फॉर आइवरी कोस्ट, और उनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई। बिल्कुल इन द 90th मिनट
अमाद दियालो ने जो है वो गोल किया। कल का जो मैच डे है एक्चुअली इन दो मैचेस में लेट गोल्स हुए थे, तो लेट गोल्स का मैच डे भी आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से। सो इन दैट सेंस काफ़ी एक्साइटिंग रहा। इस गेम में भी बहुत ज़्यादा चांसेस थे। एनर वेलेंसिया, द लेजेंडरी एक्वाडोरियन कैप्टन, मिस्ड a couple of very important chances. उसकी वजह से आई थिंक गेम जो है वो इवेंचुअली एक्वाडोर हार गया। आई थिंक वेरी अर्ली ऑन, आई थिंक इट वाज इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स, जब एनर वेलेंसिया के पास एक बॉल आई थी जो कि relatively काफ़ी easy चांस था। It was in the penalty area but he over hit his shot, तो वो बॉल ऊपर चली गई और इवेंचुअली एक्वाडोर स्कोर नहीं कर पाया। और सेकेंड हाफ में आइवरी कोस्ट ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ अटैक्स और वो उन्होंने भी चांसेस मिस किए। सो आई थिंक इन दी एंड यू कुड से वाज अ फेयर रिजल्ट और आइवरी कोस्ट जो है वो डिज़र्व करती थी। लेकिन अगर एक्वाडोर जो है वो अर्ली ऑन अपने चांसेस को ग्रैब करती तो एक्वाडोर कुड हैव वन दिस गेम। Who knows? So far, it has been a very disappointing World Cup for the South American teams. Let's hope this changes as we move forward, especially with Argentina, due to start their World Cup campaign in the next few days. So I'm hoping the South American fortunes change in this World Cup very soon. उसके अलावा जो last match था, जो last game हुई, I personally, did a very emotional prediction कि ये मैच टूनिसिया जीतेगा। लेकिन always, we knew that it would be something very difficult for Tunisia to do, क्योंकि Sweden is a good team, regardless of their performances in the main qualification rounds in UEFA. उन्होंने प्लेऑफ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और वो पोलैंड जैसी टीम को हरा के आ रहे थे। तो स्वीडन इज़ अ गुड टीम और दे हैव अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग अटैकिंग टैलेंट लाइक अलेक्जेंडर ईसैक और क्योकरेश, और उसके अलावा भी बहुत सारे। अयारी स्कोर्ड अ प्रेस येस्टरडे, हु एक्चुअली बाय द वे हिज फादर, उनके जो वालिद साहब हैं वो टूनिसियन ओरिजिन के हैं, तो ही ऑल्सो स्कोर्ड 2 वेरी वंडरफुल गोल्स। तो उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेट भी नहीं किया अगेंस्ट टूनिसिया, सो विच वॉज gesture that some would call कि एक अच्छा जेस्चर था। ही डिडंट सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेट अगेंस्ट टूनिसिया, लेकिन कुछ फैंस उसके ऊपर जो है वो एतराज़ भी कर रहे हैं ऑनलाइन स्पेसेस में कि यू आर प्लेइंग फॉर स्वीडन, तो आप क्यों सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो गोल को। वो खैर एनीवेज दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एज इब्न हनीफ साहब प्रिडिक्टेड, स्वीडन वुड विन दिस गेम एंड स्वीडन डिड इट वेरी ईजिली। सो कल के मैचेस में 2 मैचेस बहुत ही लॉपसाइडेड, बहुत ही वन साइडेड हुए और यूरोपियन टीम्स who were also struggling, like most of them, like South American teams, कल यूरोपियन टीम्स ने बहुत डोमिनेट किया अपनी ऑपोजिशंस को और 2 टीम्स ने इजीली अपना जो है वो मैच जीता भी। Netherlands also played very well, लेकिन Netherlands also came up against probably one of the strongest non-European and non-South American teams in the tournament, Japan. Or Japan was the standout performance from yesterday's games. Obviously, Germany and Sweden won the games very easily because of the gulf in class between themselves and their opponents. तो उस लिहाज से जो है ये एक तरीके से आई थिंक आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद जापान। मैं मैच से पहले भी ये बात कर रहा था कि जापान जो है दे आर वेरी एक्साइटिंग टीम और उनको देख के मज़ा आता है। आई वाज ऑल्सो रीडिंग दिस मॉर्निंग के जापानीज़ फुटबॉल एसोसिएशन ने अपने लिए गोल सेट किया था कुछ साल पहले कि वो 2090 के आसपास फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन फिर उन्होंने गोल रिवाइज़ करके 2050 पे कर दिया एंड मे बी नाउ दे वुड बी थिंकिंग कि वो इससे भी पहले जीत सकते हैं वर्ल्ड कप, क्योंकि जापान रियली इम्प्रेस्ड एवरीवन येस्टरडे। सो ये काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है वर्ल्ड फुटबॉल के लिए भी कि एक एशियन टीम ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। लास्ट टाइम मोरक्को जो कि एक अफ्रीकन टीम है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेट्स सी हाउ जापान परफॉर्म्स इन द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट और कितना फार जा सकते हैं इस टूर्नामेंट में। बाकी आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका क्या ख्याल है कल के मैचेस के बारे में। व्हाट डू यू थिंक वाज द स्टैंड आउट मोमेंट, हु वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच डे। पर्सनली फॉर मी आई थिंक कि इस मैच डे के अंदर बहुत सारे स्टैंड आउट प्लेयर्स थे who deserve a lot of respect, a lot of recognition. I think from Germany's perspective, Kai Havertz had a great game. Japan Netherlands वाली गेम के अंदर I would say कि Kamada had a great game.
उसके अलावा जो है वो ताकिफुसा कुबो आल्सो हैड अ गुड गेम, वैन डाइक हैड अ गुड गेम एज वेल ओवरऑल, ऑल्दो देयर वाज एन एरर सॉर्ट ऑफ एट द एंड। उसके अलावा जो है अदर प्लेयर्स आल्सो प्लेड रियली वेल, लेकिन मेरे लिए जो है वो स्टैंड आउट ये प्लेयर कर रहे थे कल के मैचेस में से। सो आप भी हमें ज़रूर बताएं आपका क्या ख्याल है कि कौन ज़्यादा अच्छा खेला कल, और हमें ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर भी हमें फॉलो करें, और अपनी राय से हमें आगाह करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।